आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से सिलिया एंड फ्लैजिला के बारे में। तो हमारे पास सिलिया जो है ना और फ्लैजिला ये दोनों मूवमेंट के लिए स्ट्रक्चर्स हैं। यानी कि जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन है और उसके ज़रिए से हम मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, इसी तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी जो है ना ऐसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। अब इनकी अगर हम देखें कि मतलब इनकी कंपोजिशन देखें कि ये किस तरह के दिखते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास सिलिया होते हैं, दे आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। सिलिया हमारे पास हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है। इसकी मिसाल हम एक ऑर्गेनिज्म के ज़रिए समझेंगे। जैसे कि हमारे पास पैरामीशियम है, ठीक है। पैरामीशियम हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यूनिसेलुलर। और इसके सराउंडिंग में, ठीक है, इसके पेरिफेरल रीजन में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल ये पूरा जो है ना, इसकी बॉडी पूरे इन सिलिया से जो है ना सराउंड हुआ हुआ होता है, ठीक है। तो इनको हम सिलिया बोलते हैं, ठीक है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिकली मूवमेंट में जो है ना हेल्प करते हैं। सो दीज आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। जैसे हमने पैरामीशियम बनाया और इसके अंदर जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है वो हमारे पास क्या है, सिलिया है। इनको हम बोलेंगे सिलिया, सिलिया, ठीक है। तो ये हमारे पास सिलिया है, ठीक है, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है। और नेक्स्ट चीज़ जो है सिलिया और फ्लैजिला। अब हम फ्लैजिला देखते हैं कि फ्लैजिला क्या होता है। सिलिया हमारे पास ज़्यादा होते हैं, दे आर न्यूमरस इन नंबर, ठीक है, और छोटे छोटे होते हैं। जबकि फ्लैजिला के लिए अगर हम समझें कि फ्लैजिला जो है ना उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो जो फ्लैजिला होता है हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास ये है यूग्लिना, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इस यूग्लिना में जो है ना ऐसे दो वाइपर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है ना प्रेजेंट होंगे, ठीक है, दो होंगे सिर्फ। यहाँ पे न्यूमरस अमाउंट में थे, यहाँ सिर्फ दो होंगे, ठीक है। तो दोनों मूवमेंट में हेल्प करते हैं, लेकिन इनकी नंबर और इनका जो है ना लेंथ डिफरेंट है। यहाँ पे सिलिया छोटे छोटे हैं और बहुत सारे हैं, जबकि यहाँ पे जो फ्लैजिला है वो दो हैं, ठीक है। सिर्फ दो हैं और ये बड़े मतलब लेंथ में ये बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू सिलिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमने बना लिया फ्लैजिला, ठीक है। एंड दिस फ्लैजिला स्पेसिफिकली इन यूग्लिना, ठीक है। तो पैरामीशियम और यूग्लिना ये हमारे पास ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्लैजिला। और नेक्स्ट में जो है ना जो हमारे पास सिलिया और फ्लैजिला है, इनके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि यानी कि ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। हम ये कहते हैं कि सिलिया एंड फ्लैजिला शेयर अल्ट्रा स्ट्रक्चर, सिलिया एंड फ्लैजिला शेयर अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अब ये स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, ठीक है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब होता है हमारे पास मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जिनको हम अपने नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते बल्कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देख सकते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये सिलिया और फ्लैजिला ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स हैं, तभी ये सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पाए जाएंगे, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इनके अंदर ये पाए जाएंगे, ठीक है। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ हमारे पास, अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि ये जो है ना हमारे पास ये विजिबल होंगे थ्रू माइक्रोस्कोप, ठीक है, विजिबल थ्रू माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप में जो है ना हमारे पास विजिबल होंगे, दिखाई देंगे, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट चीज़ है, अब सिलिया का या फ्लैजिला का जो इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हमें पढ़ना हुआ, ठीक है,
अब ये याद रखिएगा कि इनका इंटरनल स्ट्रक्चर अंदर से, ये सिलिया हो या फ्लैजिला, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर इनका सेम होता है। ये डिफरेंट किस वजह से होते हैं, मैंने पहले भी बताया कि डिफरेंस इसका ये है कि ये ज़्यादा है, ठीक है, न्यूमरस इन अमाउंट है, यहाँ पे ये सिर्फ 2 प्रेजेंट है, ठीक है। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर दोनों सेम ही शेयर करते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मीन्स इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर तो माइक्रोस्कोपिक जो है ना, विजन यानी कि जो माइक्रोस्कोप से हमें नज़र आएगा वो हो गया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ठीक है, कि जो हमारे पास सिलिया और फ्लैजिला है, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। इसके लिए एक स्टेटमेंट है कि सिलिया एंड फ्लैजिला कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सोनीमा, ठीक है। सिलिया दोनों का हमने कहा हुआ है, ठीक है। सिलिया एंड फ्लैजिला consists of longitudinal एक्सोनीमा। अब ये वर्ड लाजमी है इसको सीखना, दिस इज़ न्यू टर्म, और ये हम सीखेंगे कि ये एक्सोनीमा क्या होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सोनीमा ये हम समझेंगे, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना, सिलिया हो या फ्लैजिला, ये एक स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जिसको एक्सोनीमा बोला जाता है। तो हम देखते हैं कि ये एक्सोनीमा कैसा है, ठीक है। तो हमारे पास जो सिलिया है, ठीक है, उसके बेस पे, मतलब बिल्कुल बेस मतलब फाउंडेशन बोलते हैं ना, बिल्कुल नीचे जिनसे जो है ना इनके बाद जो है ना सिलिया बनेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इनके बेस में एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। बेसल बॉडी, बेसल बॉडी ये स्ट्रक्चर है जिनसे जो है ना, इसी बेसल बॉडी से आगे, मतलब इससे इसके बाद जो है ना, इसकी ओरिजिनेशन इसके बाद ही सिलिया फॉर्म हो जाएंगे, सिलिया बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बेसल बॉडी है, ठीक है, ये बिल्कुल सेंट्रियोल जैसा है, स्ट्रक्चरली बिल्कुल सेम सेंट्रियोल जैसा है, ठीक है। इट इज़ सेम एज सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जैसा है ये, ठीक है। हमारे पास सेंट्रियोल भी एक ऑर्गेनल है, ठीक है, जो कि टिब्यूल लाइक यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जो कि सेल डिवीजन के लिए इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास बेसल बॉडी भी होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इन्हीं से ही सिलिया और फ्लैजिला ओरिजिनेट होते हैं। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें ना, तो इसके अंदर मज़ीद जो है ना, तीन तीन ट्रिपलेट्स में, तीन तीन ट्रिपलेट्स में हमारे पास क्या है, नो, नो ऐसी अरेंजमेंट है, तीन तीन ट्रिपलेट्स में ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है ना, नो बनाते हैं ऐसे करके, 9 बनाते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेंट्रियोल भी इस उसमें भी इसी तरह होता है कि ऐसे तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलके ऐसे करके ना राउंड में ये नो में जो है ना, नो बन जाते हैं, ऐसी अरेंजमेंट हो जाती है इनके, ठीक है। तो इनकी स्पेसिफिक अरेंजमेंट है 3 ट्रिपलेट्स में 9 की अरेंजमेंट होती है, ठीक है, सेंट्रियोल में, और वही सेम एज इट इज़ बेसल बॉडी में भी यही है, ठीक है, जिनसे सिलिया और जो है ना फ्लैजिला ओरिजिनेट करते हैं, और इसको काइनेटोसोम भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम सिलिया देखें, तो सिलिया जो है ना हमारे पास किस तरह का होता है, इसके जो है ना, इसके बाद एक ऐसा लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट होगा, लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट, ठीक है। इसी बेसल बॉडी के बाद ये लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट होगा हमारे पास, ठीक है। और यही लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट को ही हम जो है ना क्या बोलते हैं, इसी लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट को ही हम बोलते हैं एक्सोनीमा। इसी लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट को एक्सोनीमा बोला जाता है। और इसमें भी जैसे यहाँ मैंने बात की कि ये सिलेंड्रिकल शेप में है और इसके अंदर मज़ीद 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज हुए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी यही प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे तो 3 थे, लेकिन यहाँ पे जो है ना दो 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 माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे अरेंज है, दो दो माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, ऐसे ऐसे अरेंज है, ठीक है। और ये नो बनाते हैं ऐसे करके, ये जो है ना पूरे बिल्कुल राउंड में जो है ना, ये क्या बनेंगे ऐसे करके, नो, इनकी अरेंजमेंट होगी, ठीक है, 9 बन जाएंगे ऐसे। तो इसीलिए इनको एक वर्ड बोलते हैं ना, डबलेट्स,
ठीक है, बिकॉज दे आर 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम, डबलेट बोलेंगे। और ये मैंने सारे नहीं बनाए, 9 बोला है इनको, ठीक है। तो ये से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 9 बन जाएंगे। तो इनके लिए हम क्या बोलेंगे इनको, दीज आर डबलेट्स, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर डबलेट्स, क्योंकि ये डबल माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, तो इनको हम बोलेंगे डबलेट, ठीक है, डबलेट बोलेंगे इनको, ठीक है। और संटर में भी हमारे पास, संटर में भी डबल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, डबल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, ऐसे एक और ऐसे करके सेंटर में भी प्रेजेंट है। तो पेरिफेरली, ये जो सरफेस वाला रीजन है इसको पेरिफेरल बोलते हैं ना, पेरिफेरली प्रेजेंट है और सेंटर में भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप इनको बोलेंगे कि 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द सेंटर, और ये 9 डबलेट्स एट द पेरिफेरल रीजन, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास जो हमने एक्सोनीमा की बात की और इंटरनल इंटरनल हमने स्ट्रक्चर की बात की, तो ये कुछ ऐसी इनकी अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो अगर टोटल अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स हम देखें, ठीक है, टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स का अगर हम जो है ना वैल्यू देखें, तो हम ये कहेंगे कि 11 लॉन्गिट्यूडनल 11 लॉन्गिट्यूडनल माइक्रोट्यूब्यूल्स। कैसे 11, मैं बताती हूँ। ये 9 थे ना, ऐसे 9, तो ये 10 और ये 11, ठीक है। तो ये मज़ीद जो है ना इनकी अरेंजमेंट इस तरह, पेरिफेरली भी सेंटर में भी, तो ये जो है ना क्या बनाते हैं, हमारे पास 11 लॉन्गिट्यूडनल माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। और इनका एक स्पेसिफिक पैटर्न है ना, तो इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, 9+2 पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। 9+2 पैटर्न, इस वजह से अगेन वही बात है, यहाँ पे 9 हो गए और दरमियान वाला, ठीक है, दरमियान सेंटर में जो अरेंजमेंट है, इस वजह से इनको 9+2 अरेंजमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था सिलिया एंड फ्लैजिला। हमने पहले स्ट्रक्चर देखा कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, और हमने स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में एज एन एग्जाम्पल देखा, ठीक है। और हमने कहा कि ये सिलिया है, दीज आर सिलिया, ठीक है, ये सिलिया है हमारे पास। और नेक्स्ट में हमने देखा कि फ्लैजिला को हमने देखा इन द यूग्लिना स्पेसिफिकली, ठीक है। और नेक्स्ट हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है। उसके बाद हमने अंदर लॉन्गिट्यूडनल एक्सोनीमा के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट भी देख ली, और बेसल बॉडी के बारे में हमने समझा कि बेस में ये जो अरेंज है सेंट्रियोल जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको बेसल बॉडी बोला जाता है। अब नेक्स्ट में हम कह रहे हैं ना कि ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ये बोल रहे हैं हम, ये भी मूवमेंट में जो है ना पेरामीशियम की मूवमेंट में हेल्प करता है, ये यूग्लिना की मूवमेंट में हेल्प करता है। तो अभी हम जानेंगे हाउ एग्जैक्टली दी सिलिया एंड फ्लैजिला हेल्प्स, ठीक है ना, किस तरह की मूवमेंट होगी अगर ये मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये जानेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को समझना, जिसमें हम समझेंगे अबाउट इफेक्टिव स्ट्रोक के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रोक, और जब हम समझेंगे, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि मूवमेंट एग्जैक्टली इन सिलिया के अंदर कैसे होती है, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रोक, इफेक्टिव स्ट्रोक। अच्छा, इफेक्टिव स्ट्रोक क्या है हमारे पास में, इसमें जो है ना सिलिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि मूवमेंट तभी होगी ना जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। किसी भी मसल के अंदर हम बायोलॉजी में ऐसे ही जो है ना कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे भी इस ये मूवमेंट होने के लिए, सिलिया की मूवमेंट होने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्शन करानी पड़ेगी, ठीक है, और होती है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हम देखेंगे स्पेसिफिकली कहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। 5 out of 9, 5 out of 9 double fibrils contract simultaneously. अच्छा,
हमने अभी एक अरेंजमेंट पढ़ ली थी, ठीक है, एक पैटर्न पढ़ा था, ठीक है, दैट वाज 9+2 पैटर्न, ठीक है। इसमें से अब जो 9 है उनमें से सिर्फ 5, ठीक है, 5 क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 5 कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब उन 9 मतलब माइक्रोट्यूब्यूल में से, ठीक है, 9 की अरेंजमेंट में माइक्रोट्यूब्यूल में से अगर 5 जो है ना, 5 5 कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, सारे के सारे मिल के साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली बोलते हैं एक साथ, ठीक है, तो मिलके अगर कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक, ठीक है। 5 जो है ना जो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट होने से मुराद बेंडिंग हो जाती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स बेंड हो जाना, ठीक है, बेंड हो जाना, ठीक है, पहले स्ट्रेट है तो थोड़ा सी बेंडिंग हो जानी, उसको बोलते हैं हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रोक की वजह से जो है ना मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम समझ रहे हैं कैसे मूवमेंट होगी। और दूसरा हमारे पास आ जाता है रिकवरी स्ट्रोक, ठीक है। रिकवरी स्ट्रोक में जो है ना, अब नेक्स्ट जेन्युइन सी बात है, अगर के 5 हुए हैं तो नेक्स्ट में कितने जो है ना हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल जो है ना कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अच्छा, एक और बात यहाँ पे लिखा हुआ है फेब्रिल्स, ठीक है, यहाँ पे फेब्रिल्स लिखा हुआ है। ये बिल्कुल उस वही सेम है, माइक्रोट्यूब्यूल्स को ही फेब्रिल्स बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये फेब्रिल्स हैं, ये फेब्रिल्स, फेब्रिल्स, ठीक है। तो फेब्रिल्स मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स। फिर नेक्स्ट में हम एक और मैकेनिज्म पढ़ेंगे, दिस टू मैकेनिज्म विल रिजल्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ सिलिया, ठीक है। तो नेक्स्ट में हमारे पास है रिकवरी स्ट्रोक, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, रिकवरी स्ट्रोक है, ठीक है। नेक्स्ट में हम समझेंगे रिकवरी स्ट्रोक को, रिकवरी स्ट्रोक। अब इसमें क्या होगा रिकवरी स्ट्रोक में कि 4 जो है 4 आउट ऑफ 9 फेब्रिल्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इजी सी बात है, यहाँ पे 5 कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, बाकी जो रिमेनिंग बचे हैं, ठीक है, तो वो 5 में से 4 बचे हैं तो वो 4 कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। 4 आउट ऑफ 9, 4 आउट ऑफ 9 डबल फेब्रिल्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 4 आउट ऑफ 9 फेब्रिल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिकवरी स्ट्रोक। तो इट मीन्स हमने समझा कि जो हमारे पास मूवमेंट हो रही है, एक तो हमने कहा कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, जैसे हमारे अंदर जो है ना स्केलेटन प्रेजेंट है, इसी तरह उनकी वजह से जो है ना मूवमेंट होती है। दूसरी बात, हमने मैकेनिज्म देखी, इंटरनल मैकेनिज्म के कैसे मूवमेंट होती है, जैसे हमने इफेक्टिव स्ट्रोक की बात की और रिकवरी स्ट्रोक की बात की, इनके ज़रिए से जो है ना मूवमेंट होती है, ठीक है। अब ये था सिलिया के बारे में, ठीक है, सिलिया के बारे में था, ठीक है, सिलिया का मैकेनिज्म, स्पेसिफिकली सिलिया का मैकेनिज्म हमने समझा। नेक्स्ट में हम देखेंगे फ्लेजिला का मैकेनिज्म, कि फ्लेजिला के अंदर मूवमेंट कैसे होती है, ठीक है, क्योंकि इनका जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, लेकिन इनकी जो मूवमेंट मैकेनिज्म है ये थोड़ी सी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू सिलिया। लेट्स सी किस तरह से है, ठीक है। लेट्स सपोज हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि ये, ठीक है, ये हमने एक स्पर्म बना लिया है, ठीक है, ठीक है, और इनकी मूवमेंट भी बिल्कुल सेम जो है ना फ्लेजिला के मैकेनिज्म के मुताबिक होती है, ठीक है, इसीलिए हम इसकी एग्जांपल से समझेंगे। तो यहाँ पे हमने दो अपोजिट डायरेक्शंस को समझना है, ठीक है, दो अपोजिट डायरेक्शंस है जिनको हम समझेंगे। जैसे कि पहला जो है ना, पहला जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी, ठीक है। ये अगर लेट सपोज इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है, इस तरफ मूव कर रही है, ये मैंने कैसी किस डायरेक्शन के लिए बनाया है, यानी कि कौन सी डायरेक्शन है, ये है डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन। ये क्या बनाया मैंने, डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन यानी ये बॉडी जो मूव कर रही है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है।
और नेक्स्ट में है हमारे पास प्रोपल्जन ऑफ वाटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट में जो मैं एरो बनाऊंगी इसके अपोजिट ये इस तरफ होगा, ठीक है, इस तरफ होगा। तो ये जो डायरेक्शन होगा इसको मैं क्या बोलूँगी, प्रोपल्जन ऑफ वाटर, प्रोपल्जन ऑफ वाटर, ठीक हो गया। अब देखना कि ये डायरेक्शन इस तरफ है जबकि ये वाली डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये किसकी डायरेक्शन, ये पूरी बॉडी जो मूव कर रही है, नेक्स्ट वाटर, ठीक है, वाटर, क्योंकि जाहिर है ये किसी मीडियम में मूव कर रहा है, ठीक है, और वो मीडियम वाटर है, ठीक है, ये वाटर है। अब जब ये बॉडी इस तरफ इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो वाटर जो है ना इसके ऑपोजिट में मूवमेंट होगी, जो ये शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना ये पूरी बॉडी मूव करती है, ठीक है। तो इसी को ही बोलते हैं, ये किस तरह से हो रहा है, रैपिड सक्सेसिव वेव लाइक मूवमेंट हो रही है, ठीक है, वेव लाइक मूवमेंट। वेव लाइक मूवमेंट कैसे, ये बॉडी जो है ना ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे, वेव लाइक मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि रैपिड सक्सेसिव वेव लाइक मूवमेंट, ठीक है, रैपिड सक्सेसिव वेव बेंडिंग, यानी बेंड हो जाते हैं, बेंडिंग, ठीक है, वेव लाइक बेंडिंग हो जाती है जिसकी वजह से ये जो बॉडी है वो इस तरफ मूव करती है और ये जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। तो ऐसे हमारे पास फ्लैजुला के अंदर मूवमेंट होती है, ठीक है, फ्लैजुला के अंदर इस टाइप की मूवमेंट होती है, जबकि हमारे पास जो इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक जो है ना सीलिया की मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा सिलिया एंड फ्लैजुला के बारे में, और उसके अंदर हमने डिटेल में मूवमेंट मैकेनिज्म देख ली, ठीक है। हमने देखा इफेक्टिव स्ट्रोक क्या होता है, फिर उसके बाद हमने रिकवरी स्ट्रोक की बात की, उसके बाद हमने वेव लाइक मूवमेंट देखी फ्लैजिला में, ठीक है, जो मतलब प्रोपल्जन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में ये वेव लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है, और वेव लाइक मूवमेंट जो है ना ये पूरी बॉडी करती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सिलिया एंड फ्लैजिला। Thank you for watching. Do subscribe and share any confusion you have in the comment section. Thank you.